लब्धांश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेश शास्त्री इष्टोपदेश स्वाध्याय ग्रंथमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे यह ज्ञान आराधना का महायज्ञ सभी तक पहुंच सके। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सद्वशाहुडम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। इष्टोपदेश की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी लोगों ने कल जिन श्लोकों का अध्ययन किया था एक बार रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। 41 और 42 ये दो श्लोक अपन ने कल पढ़े थे। उच्चारण करते हैं एक बार 41वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्ममत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उस योगी की दशा को बताते हुए कह रहे हैं कि जो ध्यानगम्य में योग प्रकार से क्रियाएं करता है, क्या विशेषता रहती है उसकी, तो कह रहे हैं स्थिरीकृत आत्म तत्व तु, जो अपने स्थिर हो गया है आत्म तत्व में, जिसने पूरा चित्त अपने आत्म ध्यान में लगा दिया है, ऐसा वह योगी साधक ब्रुवन अपि न ब्रूते, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, और गच्छन अपि न गच्छति, चलता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात हर जगह से, हर तरफ से वह केवल अपने ही आत्म ध्यान की मुद्रा में लवलीन होता है, लीन रहता है। स्पष्ट हो गया होगा, सरल है अर्थ। अगला श्लोक देखते हैं 42वें श्लोक को। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् विशेषयन् स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायणः। योगी की जो दशा होती है साधक की, उस परायण योगी, योगों की पारायण में अर्थात आत्मा के ध्यान में लगा हुआ वह साधक, किम इदम, इदम किम यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है,
आप अपना माइक म्यूट कर लें, सब लोगों तक वॉइस नहीं पहुंच पाती। कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात किस कारण से है, क्वा इति कहाँ है, इति इस तरह की सब विशेषताओं को, अविशेषण सब विशेषताओं को आ जो नकारात्मक के रूप में लगा हुआ है नहीं विचार करता हुआ, स्वदेहम अपि न अवैति अपने शरीर को भी नहीं जानता है। जैसी कि चर्चा आई थी कल और मैंने बताया था कि जब योगी अपने साधना में लीन हो जाता है और इतना लीन हो जाता है कि फिर उसे ना तो इस शरीर से जुड़े हुए सगी संबंधियों के बारे में पता होता है, न इसकी पर्याय के बारे में, जान सब कुछ रहा है, ज्ञान है उसको, लेकिन जानता हुआ भी नहीं जानता है। स्पष्ट हो रहा होगा कि यह शरीर की पर्याय कहाँ है, किस पर्याय में है, हम कैसे हैं, किस कारण से हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इन सभी विशेषताओं को वह विचार ना करता हुआ, कितने संबंधी हैं हमारे, कितनी चीजें हैं हमारे पास, इन सभी विशेषताओं को विचार ना करता हुआ अपने शरीर के बारे में भी त्याग कर देता है, उसको भी वह नहीं जानता है। यह है उसका साधक का, योगी का ऐसा चित्त और मन हो जाता है। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे और क्या चर्चा कर रहे हैं इसमें। पूरे आगे आने वाले श्लोकों में सब में ही आत्म ध्यान की ही चर्चा चल रही है कि योगी की दशा कैसी होती है, योगी कैसी क्रियाएं करता है, योगी क्या आचरण करता है, उन सभी के बारे में चर्चा चल रही है। देखते हैं। यो यत्र निवसन्नास्ते, निवसन् तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। यो यत्र शिव निवसन्नास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। यत्र निवसन्नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा न गच्छति। उत्तर बन जाएगा। क्या लिखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि जब शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज आपने तो योगी की दशा बता दी कि योगी अपने योग पारायण में जब तल्लीन हो जाता है, लवलीन हो जाता है, तो उसे किसी भी चीज के बारे में ध्यान नहीं रहता, जानता हुआ भी नहीं जानता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता है। तो
ऐसी वह क्रियाएं क्यों करता है, क्या कारण है। तो बहुत अच्छे से समाधान करते हुए श्लोक लिख रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी जी। यो, यह, यह मतलब जो जीव, जो भी साधक है या जो जीव निवसन आस्ते, निवसन जो जीव जहां पर रहता है, सा तत्र वह वहां पर या उस स्थान पर, कुरुते रतिम करने लगता है, क्या करने लगता है, रतिम अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्य। यो यत्र रमते, जहां पर रम जाता है, जहां पर उसका मन लग जाता है, तस्मात् उस स्थान से, उस जगह से, यत्र मतलब अन्य जगह है, न गच्छति, जो जीव यत्र निवसन आस्ते, जहां पर निवास करने लगता है, सा तत्र कुरुते रतिम, सा यानी वह, तत्र मतलब वहां, रतिम कुरुते प्रीति करने लगता, यह जो यत्र रमते जहां रम जाता है, तस्मात् उस स्थान से, अन्यत्र अन्य जगह नहीं जाता है। स्पष्ट हो गया होगा, बहुत सरल अर्थ है, सीधी सी बात बताता है। जिस स्थान में वह रम जाता है, जिस स्थान पर वह प्रीति करने लगता है, जाना चाहता है क्या, कहीं नहीं जाना चाहता। हम सबको ही देख लो, हम जहां पर रह रहे हैं, जिस स्थान पर निवास कर रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं, वह मकान, वह स्थान, उसके आसपास की सारी चीजें ऐसी रुचिकर प्रतीत होने लगती हैं, ऐसी अच्छी लगने लगती हैं, ऐसे रम जाते हैं कि कोई हमें यदि कहीं और जगह रहने की बात करता है, और जगह जाने की बात करता है, तो हमारा मन कचोट उठता है, दुखी हो जाता है, संतप्त हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है। जब कहीं हम बाहर भी जाते हैं, मान लो 8-10 दिन बाहर गए, 15 दिन बाहर गए, कहीं घूमने के पर्पज से, यात्रा करने के पर्पज से, तीर्थ यात्रा करने के पर्पज से, तो फिर क्या लगता है कि अपनी जगह चला जाए, यहाँ तो आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, बहुत दिन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने स्थान पर चलो, जहां हमें अच्छा लगता है, जहां हमारी प्रीति होती है, जहां हमें स्नेह रहता है, जहां सारी चीजें अच्छी लगती हैं। वही बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे प्राणी को जिस स्थान पर अच्छा लगने लगता है, वह उससे प्रीति करने लगता है, उससे स्नेह करने लगता है, वहां पर रम जाता है, घुल मिल जाता है, और उससे जब कहीं अन्य जगह बात करते हैं जाने की, तो नहीं जाता है। ऐसा ही योगी है, ऐसा ही साधक है। जब साधक को उन सारी क्रियाओं को छोड़ करके शांत स्थान में, शांत चित्त में, एकांत में जब आनंद आने लगता है, तब से और कोई भी चीज, का उदाहरण बिल्कुल इस जगह फिट बैठता है कि सुकुमाल मुनि, जो जिन्होंने कभी अपने जीवन में ग्रास नहीं खाए, रोटी नहीं खाते थे, चावल खाते थे, जो कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं रहे, जो कभी बिना मखमल के नहीं चले, लेकिन जब वैराग्य हुआ, तो उस वैराग्य के बाद फिर जब उन्होंने जंगल के रास्ते में दौड़ते हुए गए, तो पांव से रक्त बह रहा है, शरीर से पसीना आ रहा है, सब क्रियाएं भिन्न हो रही हैं, लेकिन केवल दीक्षा का भाव जब मन में था,
धारण करके मुझे आगे बढ़ना है। जब ऐसा भाव, ऐसी प्रीति हो गई उस चीज में, तब संसार की सारे सुख, वह महल, वह सारी सुख सुविधाएं, भोग की सामग्री, सब कुछ बेकार लगने लगा। वैसी ही योगी की स्थिति होती है कि योगी को जब जो चीज अच्छी लगने लगती है तो वह उसी चीज में रम जाता है और उसी चीज में रम करके वह आनंद मनाने लगता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बार की बात है, सेठ जी ने अपने यहाँ नौकरानी रखी, दासी रखी, काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए। तो नौकरानी रखी जब, तो सेठानी का लड़का भी एक स्कूल में पढ़ने जाता था और उसी स्कूल में पढ़ने नौकरानी का लड़का भी जाता था। प्रतिदिन की बात थी, जो घर से भोजन बनता था, अब एक बार नहीं जा पाए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप जो दासी है उसके माध्यम से पहुंचा देना। अब दासी तो उतने ही समय काम करने आती थी जितने समय तक वो बेटा स्कूल में पढ़ता था। सेठानी ने कहा कि उस दासी ने, नौकरानी ने कहा, मैं तो आपके बेटे को जानती नहीं हूँ, परिचित नहीं हूँ, मैं कैसे दूं, कोई पहचान तो होना चाहिए। तो सेठानी ने कहा कि जाओ, स्कूल में जाओ, जो सबसे सुंदर लड़का हो पूरे स्कूल में, जब से जो सबसे सुंदर दिखता हो, उसको तुम ये टिफिन का भोजन दे देना, वो भोजन कर लेगा, वापस ले आना टिफिन। नौकरानी ने कहा ठीक है। दासी ले गई टिफिन, स्कूल में पहुंची और स्कूल में उसने पूरे स्कूल में नजर घुमाई। पूरे स्कूल में नजर घुमाने के बाद, ये रमेश जी आप अपना माइक म्यूट कर लें, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। पूरे स्कूल में नजर घुमाई तो उसको अपने लड़के के अलावा कोई सुंदर लड़का दिखाई नहीं, क्योंकि माता की स्थिति यही होती है कि माता को अपने पुत्र से और पुत्र के अलावा कोई भी संसार में सुंदर नहीं दिखाई देता। वो माता थी भी, उसने अपने पुत्र को भोजन कराया और बस चलते बनी। जब वापस शाम को बेटा आया तो सेठानी ने पूछा भोजन मिला? बोले कहाँ, आपने आज भेजा ही नहीं था, तो मैंने तो भोजन ही नहीं किया। तो दासी से पूछा, दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था, सेठानी जी आपने ही कहा था कि जो सबसे सुंदर हो स्कूल में उसको आप भोजन करा के आ जाना, तो मुझे तो अपने लड़के से सुंदर कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैंने अपने बेटे को भोजन कराया और वापस ले आई टिफिन। जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर लिया। उदाहरण के तौर पर हमें यह बात यहाँ पर समझनी है कि जैसे उस नौ दासी को अपना लड़का प्रिय था, वैसे ही हम सभी गृहस्थों को यह संसार की सारी क्रियाएं बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, और जो योगी और जो साधक होता है, जो आगे बढ़ रहा है उस मोक्ष मार्ग पर, परमार्थ के मार्ग पर, उसको केवल अपना परमार्थ ही अच्छा दिखाई देता है। सब अपनी अपनी चाह में लगे हुए हैं और सब अपना अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना कल्याण संसार के मार्ग में देख रहे हैं, योगी अपना कल्याण परमार्थ के मार्ग में देख रहा है। अब भटक कौन गया है? हम भटक गए हैं कि योगी भटक गया है? वो तो हम जानते हैं सब लोग कि हम भटक गए हैं। संसार में तो सुख है नहीं, संसार के तो ये कर्तव्य हैं, चाहे इनको कर्तव्य मानो, चाहे संसार की पर्याय की निमित्त मानो, इन सब क्रियाओं को करना है, धन कमाना है, घर का खर्च चलाना है, घर की क्रियाओं में संलग्न होना है, घर के सारे काम काज करने हैं। तो ये संसार के चाहे निमित्त मानो, चाहे इनको निमित्त मान करके इसके साथ साथ धर्म ध्यान करते रहो। ऐसा तो है नहीं कि आचार्यों ने यही मार्ग बताया हो केवल। ने जैन दर्शन में दो मार्गों की चर्चा की है, एक श्रावक के मार्ग की और दूसरे श्रमण के मार्ग। दोनों मार्ग अपने आप में श्रेय मार्ग है, श्रेष्ठ है अपने आप में। हम यदि श्रमण मार्ग पर नहीं बढ़ सकते, उस सकल संयम की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो श्रावक की क्रियाओं को तो अच्छे से कर सकते हैं, श्रावक के मार्ग पर अच्छे से बढ़ सकते हैं, और श्रावक की जितनी भी क्रियाएं हैं सट आवश्यक से संबंधी हो,
चाहे वह अष्टमूल गुण से संबंधी हो, चाहे सप्त व्यसन के त्याग संबंधी हो, इन सबको हमें करना चाहिए। और करना नहीं, ये तो हमारे जैनों का आचरण होना चाहिए, ये तो ये जैनों के कुलाचार में समाहित है कि जैसे एक घर की दिनचर्या होती, आज अष्टमूल गुणों के धारी हो हम और उन 60 आवश्यकों का पालन भी करते रहें, तो फिर हम श्रावक के मार्ग पर बढ़ रहे हैं और श्रावक की क्रियाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात बता रहे हैं और हमारे लिए भी इंगित किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने साधक की बात को बता करके कि साधक का मन जब एकांत में रमण करने लगता है, एकांत में प्रीति करने लगता है, तब उस एकांत स्थान को छोड़ करके उसे और कोई भी स्थान अच्छा प्रतीत नहीं होता है। जैसे हम सभी को जब हम रहते रहते जिस स्थान पर प्रीति करने लगते हैं, जहाँ रम जाते हैं, हम उस जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। हमने बालक में भी देखा होगा कि जो एक बालक है, यदि वह अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं और निवास करता है, जैसे बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ या कहीं और चाचा के यहाँ, तब वो धीरे 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 यदि वो बड़ा हो जाता है, जब बचपन से ही वहां रहने लगता है, तो वहीं पर बड़ा होता है, तो वापस वो है अपने घर में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे इस घर में अच्छा ही नहीं लगता, उसे तो उसी घर में अच्छा लगता है जिसमें वो खेल करके बड़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ पर हम सभी को समझा रहे हैं, स्पष्ट हो गई होगी। बहुत सरल है श्लोक। आगे बढ़ते हैं। 44वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने क्या लिखा, देखते हैं। अगंछस अगंछस तद विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात 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 तद विशेषस्तु वध्यते न विमुच्यते। अगंछस तद विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु वध्यते न विमुच्यते। ऊपर की लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है, लग रही हो, बाकी नीचे में तो अज्ञात तद विशेषस्तु, ऊपर भी कुछ नहीं है, अगंछस फिर तद विशेषाण और मन विज्ञश्च, ऐसा अपन अलग अलग करके उच्चारण करेंगे एक दो बार, तो वो अपने लयबद्ध में भी आ जाएगा। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। अगंछस्तद विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु पुनः उच्चारण करेंगे। अगंछस्तद्विशेषाण मनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। भैया जी, ये अगच्छंस होगा कि अगंछस होगा? अगंछस। अगर अगंछस
गा में छा, तो बिंदी थोड़ी ना है, छा में है ना बिंदी। छा में है ना, तो हाँ तद हाँ विशेषाणाम, ऐसे अगंछस तद विशेषाणाम मन विज्ञस्य जायते। स्पष्ट है। इसमें आचार्य पूजपा स्वामी जी उस योगी की बात बताते हुए कह रहे हैं कि वह योगी किस प्रकार से जो अपने स्थान में रमा हुआ है, उस अपने स्थान में प्रीति करने लगता है और अपना स्थान उसे एकांत स्थान अच्छा लगने लगता है, तो उससे उसको बेनिफिट क्या होता है। तो बताते हुए कह रहे हैं अगंछस तद विशेषाणाम, जो शब्द है उसमें निकलेगा अगंछन, अगच्छन, अगच्छन तद विशेषाणाम मनभिज्ञः च, विशेषाणाम अनभिज्ञः च, इस प्रकार से संधि विच्छेद होगा। अगच्छन अर्थात ना जानता हुआ भी, तद विशेषाणाम उन सभी पदार्थों की विशेषताओं को, किसकी बात चल रही है, शरीर संबंधी बात चल रही है यहाँ पे, शरीर और जितने भी पर पदार्थ हैं पुद्गल आदि, तो उन सभी शरीर और पुद्गल पदार्थों को, उनकी विशेषताओं को अगर अनभिज्ञ, और फिर नीचे की पंक्ति में क्या बनेगा, अज्ञात तद विशेषः, अज्ञात नहीं जाना है, अज्ञात है जो किस चीज से, तद विशेषः उन सभी विशेषताओं से अज्ञात है जो, ऐसा वह योगी अज्ञात तद विशेषः, ये कर्तृवाचक है, कर्ता है यहाँ पर, कर्ता का पुट है यहाँ पर, कि अज्ञात तद विशेषः, जो जिसने किसी भी चीज को नहीं जाना, ऐसी उन शरीर संबंधी किसी भी विशेषताओं को नहीं जानने वाला जो योगी है, वही योगी ही बध्यते ना, नहीं बंधता है। किससे नहीं बनता है, कर्मों की बात होती है तो कर्मों से नहीं बनता है, और क्या होता है, विमुच्यते, कर्मों से वह छूटता है, निर्जरित करता है कर्मों को अलग करता है वो। पुनः देखेंगे एक बार, अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञः च जायते, संधि विच्छेद होगा, तद विशेषाणाम पदार्थों की सभी विशेषताओं को अगच्छन ना जानता हुआ भी, अनभिज्ञः जायते अजान बनता है, अजानकार बनता है, यह अजानकार होता है। और अज्ञात तद विशेषः, ऐसा वह अज्ञात उन सभी चीजों को नहीं जानने वाला होता हुआ, वह उन सभी शरीर आदि की विशेषताओं को नहीं जानता हुआ, ऐसा वह योगी न बध्यते, कर्मों से नहीं बंधता है, और विमुच्यते, कर्मों से वह छूटता है, कर्मों को वह अलग करता है, अर्थात कर्मों की वह निर्जरा करता है। स्पष्ट हो गया होगा। अन्वयार्थ विशेषार्थ की तरफ बढ़ते हैं कि जब योगी जो साधक है, जब वह अपनी क्रियाओं में संलग्न है, आत्म ध्यान में लवलीन है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, आत्मा का ध्यान कर रहा है, तो उस समय वह जितनी भी शरीर और पर पदार्थ हैं, क्या वह जानता नहीं है उन सभी पर पदार्थों को, शरीर को जानता है, लेकिन फिर भी ना जानता हुआ भी अजान बनता है कि मैं इन सबको नहीं जानता, ये मेरे हैं ही नहीं, ना शरीर मेरा है, ना पर पदार्थ मेरे हैं। और जब शरीर मेरा नहीं है तो पर पदार्थ, सगी संबंधी, ये तो मेरे हो ही नहीं सकते। शरीर की किसी भी विशेषताओं को ही नहीं जानता, जानता है लेकिन आत्म ध्यान में लवलीन होता है,
इस शरीर में कोई विशेषता नहीं है, पर्याय में आकर के रहा है। जैसे कहीं हम बाहर रहते हैं और हमें किराए के मकान में रहना होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि रहना पड़ रहा है हमें, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। चोले में हमें निवास करना पड़ रहा है, इस आत्मा को रहना पड़ रहा है, जबकि यह तो मेरा है ही नहीं, इसमें कोई विशेषता नहीं। ऐसा वह विचार करता हुआ, ना जानता हुआ भी अजान बनता है। और ऐसा वह योगी जो इस सारी क्रियाओं में संलग्न है, तो वह कैसा होता है? समता भाव को धारण करने वाला होता है कि नहीं? समता भाव को धारण करने वाला होता है। और जब उसके समता भाव होता है और समता भाव के साथ साथ वह जब और अपनी कर्मबंध की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाता है, वह आश्रव को छोड़ देता है और संवर कर लेता है। और जब आश्रव को समाप्त कर देता है, संवर हो जाता है, तो कर्म तो बंधते नहीं, क्योंकि कर्म आ ही नहीं रहे। जब कर्म नहीं आएंगे तो बंधेंगे। देखिए, निर्जरित भी हो रहे हैं, लेकिन योगी जो है उसने अपने क्रिया तो रुक गई है, लेकिन निर्जरा रुकी क्या? नहीं, निर्जरा तो प्रति समय हो रही है। निर्जरा के साथ साथ और विशुद्धि के साथ और अब निर्जरा हो रही है। जितनी प्रति समय जो कर्म झड़ रहे हैं वो तो झड़ ही रहे हैं, साथ के साथ सत्ता में विद्यमान जो कर्म है उनको भी वह तेजी से झड़ा रहा है। जैसे साधक के तो वैसे ही झड़ते हैं, स्पष्ट है। इसे साथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने यही यहाँ पर चर्चा की है कि साधक के जैसे कर्म निर्जरित होते हैं, वैसे ही हम सभी लोगों को भी अपने कर्म निर्जरा के बारे में चिंतन करना चाहिए कि जो ये प्रति समय निर्जरा हो रही है, इससे काम नहीं चलने वाला। और किससे काम चलने वाला है? जब सत्ता में विद्यमान कर्म है, जब हम उनको थोक रूप में झड़ाएंगे तभी काम चलेगा कि नहीं। जैसे एक युवा होता है और एक व्यापार में लिप्त पुरुष होता है, वह क्या सोचता है कि जो हम प्रति समय क्रिया में, मतलब प्रत्येक प्रतिदिन का व्यापार है, उससे हमें ज्यादा इनकम नहीं होने वाली, तो इसके लिए हमें कुछ और करना होगा। तो थोक व्यापार शुरू करता है, या अपना बिजनेस शुरू करता है, या फैक्ट्री डालता है, या कुछ और क्रियाएं करता है पैसा कमाने के लिए, कि अभी हम कमा लें, जितना कमा सकते हैं, हमारे दिन हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी ही योगी की, ऐसी ही हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें समय रहते हुए चेत जाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भी उस कर्म आश्रव से और कर्म बंध की प्रक्रिया से बच जाएं और किसकी तरफ जुड़ जाएं? निर्जरा की तरफ जुड़ जाएं। ये हमें विचार करना चाहिए। जब हम अभी से चेतेंगे, अभी से समझेंगे, तभी हम उस कर्म बंध की प्रक्रिया से मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा जो संसार की रीति है, जो संसार की नीति है, उससे तो हम अनादिकाल से परिचित हैं और उसी में तो लिप्त हैं अनादिकाल से, है कि नहीं? प्रति समय कर्म आ रहे हैं, प्रति समय आत्मा से बंध रहे हैं, और जब जब जिस कर्म का उदय आ जाता है तो वो झड़ जाता है। हम उसके निर्जरित होने में भी सहभागी होते हैं, बंधने में भी सहभागी होते हैं। अब हमें निर्जरित करना है कर्मों को और आगे बढ़ना है, ये विचार करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अब समय बलवान है, आपको जो नहीं समझ में आया हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो? जय जिनेन्द्र जय भैया जी, जी। बताएं। भैया जी 44 का अर्थ स्पष्ट देखते हैं एक बार। जी। अगच्छन् तद विशेषाणाम अनभिज्ञः चा जायते। तद विशेषाणाम
योगी की बात चल रही है कि जब योगी अपने ध्यान में लवलीन होता है तो उन सभी शरीर क्षण ना जानता हुआ, जैसे उदाहरण के तौर पर हमें क्या समझना चाहिए कि जैसे जब कोई मान लो बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद, उदाहरण है इसको अपन एक पक्षी ग्रहण करें, और बीमार होने के बाद जब उसकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर हो जाती है या वृद्धावस्था में याददाश्त कमजोर हो जाती है तो उसे नहीं कहते कि हाँ पहचान तो रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, या जैसे अपन कहीं बहुत दिनों बाद किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अपन नहीं कहते हैं कि हाँ जान तो रहे हैं लेकिन स्मरण में नहीं आ रहा कि आप कौन हो, कहते हैं कि नहीं। उसी प्रकार से योगी योगी तो अपने आत्म ध्यान में लवलीन है। अब उसने ना तो कोई संसार की क्रिया देखी, ना संसार की क्रिया देखी, ना संसार की क्रियाओं में लिप्त है, ना उसने कभी व्यापार देखा। जैसे मान लो कोई योगी कोई महाराज है, श्रमण है, साधु है, 15 साल से 20 साल से साधु हैं, तो उन्हें कुछ व्यापार के बारे में पता होगा क्या? नहीं पता होगा। घर कैसे चलाया जाता है, सब्जी कितने रुपए की आती है, मसाले कितने रुपए के आते हैं, या तरह तरह की चीजें उन्हें पता है क्या? नहीं पता। लेकिन हाँ ये सब सारी चीजें बाजार में मिलती हैं, बाजार में मिलती हैं। तो वही चीज कह रहे हैं कि इन सभी क्रियाओं के बारे में, इन सभी विशेषताओं के बारे में वह ना जानते हुए अजान बनते हैं। मतलब अंतरंग में उन्हें ज्ञान है लेकिन ये क्रियाएं उनके लिए कार्यकारी नहीं है, इसलिए वो अज्ञानी बन गए। इसके लिए बन गए कि नहीं? जो हमारे लिए काम में आती हैं चीजें हैं, फल हैं, सब्जी हैं, उनके रेट तो अपन को आज भी पूछ लो तो पता है कि नहीं। और जो चीज अपने काम में नहीं आती अपन को क्या करना, कितने का भी आता हो अपने को क्या लेना उससे। वही बात यहाँ पर योगी की है। तो ऐसे समय फिर योगी की स्थिति क्या होती है? तो उन्होंने कहा ऐसे समय योगी आश्रव को छोड़ देता है, उसके पास ना नए कर्म आते हैं ना नए कर्म बंधते हैं, तो बंध खत्म है। अब केवल निर्जरा होती है उसकी, और निर्जरित ही होते जाते हैं। ये स्पष्ट हो गया? हाँ। जी, और कोई धन्यवाद जी, और किसी का कोई प्रश्न हो? जी 44 44 लोग फिर से रिपीट करा दीजिए। जरा बोलना बता दीजिए, बोलना रिसाइटेशन। अच्छा 44 में भैया जी हाँ दोनों चीजें देखिए, उच्चारण दोनों बोलना सीखना है। उच्चारण 44 में कही। हाँ जी। हाँ अगच्छन् जी अगच्छन्स बोले, अगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञश्च च जायते। अगच्छन्स तद विशेषाणाम मन विज्ञश्च च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। स्पष्ट है? कुछ नहीं है, आप तो एक एक अल्पविराम लगा लीजिए छोटा छोटा सा, और जब भी अपन कोई श्लोक का उच्चारण सीखते हैं तो पहले अपन को रुक रुक के ही उच्चारण करना पड़ता है। गच्छन्स तद विशेषाण मन विज्ञश्च जायते, अज्ञात तद विशेषस्तु, फिर अपन उसको